हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ पावर ट्रिक्स में। तो आज से हम लोगों का जो है एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, वो है एनसीईआरटी। तो हम इसमें पहले एनसीईआरटी क्लास 9 का जो है साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें 12 चैप्टर हैं शायद, उसको कंप्लीट करेंगे। उन सारे 12 चैप्टरों में जो भी एमसीक्यू हैं वो मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी करेंगे, जो बिहार पुलिस के मद्देनजर बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम चैप्टर 9 के विज्ञान का जो चैप्टर 1 का जो एमसीक्यू है उसको आज करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पदार्थ है। तो आपको पता होगा कि कौन सा पदार्थ है। तो वायु जो होता है एक पदार्थ होता है, ठीक है, क्योंकि वायु मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको पदार्थ कहा जाता है। तो वायु एक पदार्थ है, वायु जो है गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो विसरण का अर्थ होता है हवा में फैलना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हवा में फैलता है? तो इत्र का जो सुगंध होता है ना, वो हवा में फैलता है। और इत्र के साथ साथ अगरबत्ती का जो सुगंध होता है, अगरबत्ती का जो सुगंध होता है वो भी हवा में फैलता है। उसके साथ हमारा जो है अमोनिया का जो दुर्गंध होता है, जो हम लोग जहाँ पे हम लोग टॉयलेट करते हैं वहां से जो गंध निकलती है, वहां से जो अमोनिया गैस निकलती है, वो हमारे नाकों तक पहुंचती है इसी विसरण के कारण। तो आप लोग याद रखिएगा, या तो ऑप्शन में इत्र के सुगंध का हवा में फैलना होगा, या अगरबत्ती की सुगंध का हवा में फैलना, या अमोनिया का दुर्गंध का हवा में फैलना। ये आपका विषण के संदर्भ में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैसों का द्रव में परिवर्तन जो है ना आपका, ये आपका कहलाता है संघनन। गैस से, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि गैस से जब ये द्रव होगा, जब ये गैस से द्रव होगा तो ये संघनन होगा। लेकिन गैस सीधे, अगर यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का अर्थ है, फिर से ऊर्ध्वपातन कब होगा? ऊर्ध्वपातन जो होगा ठोस से सीधे गैस में हो जाएगा, तो ये ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है। समझ में आया बात? और नीचे आपका ऑप्शन है डिपोजिशन, इसको जमना बोलते हैं, ठीक है। तो ये द्रव से ठोस में होगा तो इसको डिपोजिशन करेंगे। तो ये आपको तीनों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछता है सबसे ज्यादा, ये आपका ऊर्ध्वपातन पूछता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन जो है आपका जो है ठोस से सीधे गैस में हो जाता है। ठोस से जो गैस में होता है ना, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ये आपका कपूर होता है। कपूर जो होता है ठोस होता है और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। संघनन क्या होता है? आपका गैस रहेगा वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और डिपोजिशन क्या होता है? जो द्रव होगा वो आपका ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका पूछा है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो आपका पता होगा आपको कि ठोस का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं, उसका जो द्रव के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, क्योंकि इनमें विषण का गुण होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा घनत्व जो होगा ठोस पदार्थ का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। तो चलिए हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आपको पता होगा कि अभी मैंने बताया था कि जो गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो होती है जो है अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो आपको पता होगा कि जो आपका ये ठोस अवस्था होता है ना, इसमें अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? तो अभी मैंने बताया था कि जो ठोसीय अवस्था होता है ना पदार्थ का, उसमें अंतराणुक बल सबसे अधिक होता है। जैसे ठोस अवस्था होता है तो ये जो है इसके पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत ही नजदीक होते हैं। थोड़ा सा द्रव में जो होता है इनमें थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन गैस में जो होता है इनमें बहुत ज्यादा गैप होता है। तो सबसे ज्यादा अंतराणुक बल जो होगा हमारा ठोस में होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ठोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस में कणों की अधिकतम गति होती है? तो कणों की अधिकतम गति जो होगा गैसों में होगा, क्योंकि गैसों में जो होता है विषण का गुण होता है। क्योंकि कण सबसे ज्यादा विषण के द्वारा ये लोग फैलते हैं, हवा में बहुत तेजी से फैलते हैं। अभी हमने पीछे किया था कि विषण के द्वारा जो इत्र का जो सुगंध जो है हवा में फैलता है, अगरबत्ती का गंध हवा में फैलता है, आपका अमोनिया का दुर्गंध जो है हवा में फैलता है। तो सबसे ज्यादा जो है कणों की अधिकतम गति गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। जल का क्वथनांक होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? यहाँ पे शुद्ध जल का पूछ रहा है फ्रेंड, तो ये 373
केल्विन होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी में या तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 डिग्री केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन है, 300 के तापक्रम बराबर है। पूछा है फ्रेंड्स कि 300 के केल्विन जो होता है 300 के का मतलब केल्विन किसके बराबर है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, अगर वो फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप तुरंत ही निकाल लीजिएगा। तो के बराबर जो होता है ना फ्रेंड, के बराबर जो होता है C प्लस 273.15, ये आपका फॉर्मूला होता है केल्विन निकालने का। तो यहाँ पे हम चलिए फॉर्मूला को रखते हैं और उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका के बराबर कितना 27, आपको के इक्वल टू क्या होगा, सेल्सियस कितना है, केल्विन तापक्रम बराबर है। ठीक है, तो ये जो होता है फ्रेंड्स, इसमें 300 माइनस क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। 300 माइनस 273.15। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 300 के तापक्रम बराबर होता है किसके, तो 27 डिग्री सेल्सियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो फ्रेंड वहां पर केल्विन से सेल्सियस में बदलना था, यहाँ पे सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो इसको कुछ नहीं करना, उसमें माइनस किए थे, इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो इसमें आपको प्लस कर देना है। इसमें किस में प्लस करना है, तो आपको वही 273 जो होता है 273.15 और इसमें 25 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दीजिएगा। जब 25 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड, तो ये आपका निकल के चला आएगा 298 केल्विन। ठीक है, 538 7 298, 15 को छोड़ देना है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका चला आएगा 298 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मैंने ऊपर बता दिया कि कैसे निकाल जाता है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका हो जाएगा फ्रेंड 373 प्लस 273 आपका 646 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 15 नंबर क्वेश्चन है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। मैंने पीछे ही बताया था फ्रेंड कि वो विषण के कारण फैल जाती है। विषण के कारण जो है आपका, या तो आपका गर्म भोजन या इत्र की गंध, ठीक है, या फ्रेंड्स आपका अमोनिया की गंध या अगरबत्ती की गंध, ये सभी चीजें जो है फ्रेंड्स ये आपके विषण के कारण हवाएं फैलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो है भौतिक अवस्था हमेशा ठोस में होती है फ्रेंड्स। तो ये आपके चैप्टर 1 के जो है क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 का MCQ खत्म होता है फ्रेंड, हमारे आसपास के पदार्थ। तो कल हम चैप्टर 2 का करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर बने रहेगा, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।